तो स्पेन ने नॉकड आउट कर दिया है पोर्टुगल को, और इस रिजल्ट के साथ एक एंड ऑफ एन एरा हो गया है फॉर ऑल पोर्टुगल फैंस एंड रोनाल्डो फैंस, जिन्होंने मैच के पहले स्टेटमेंट दिया था दैट इट वुड बी लास्ट एवर फीफा वर्ल्ड कप। और जो ड्रीम था फॉर ऑल रोनाल्डो एंड पोर्टुगल फैंस की रोनाल्डो को एक बार ये वर्ल्ड कप जीतने को देख सके, वो ड्रीम ओवर हो चुका है। एंड बहुत ही पुअर फुटबॉल खेला पोर्टुगल ने। एंड आई वुड से कि मैच की बात करें तो दोनों टीम्स ने काफी पुअर फुटबॉल खेला, और आई वुड से बहुत ही फाइन मार्जिन से स्पेन ने ये मैच जीता ऑफ 1-0, बिकॉज फर्स्ट हाफ में बहुत ही कंजर्वेटिव एंड पैसिव फुटबॉल खेला दोनों टीम्स ने, जहाँ पे ज्यादातर दोनों टीम्स इन पोजीशन उतना फिफ्थ गियर में फुटबॉल खेलने की ट्राई नहीं कर रही थी, और साइडवेज पासिस कर रहे थे। और वो आई वुड से कि जो वन किलर पास या जो वन आई वुड से कि एक मैजिक मोमेंट था, वो नहीं निकल पा रहा था, और दोनों टीम्स काफी पैसिव एंड कंजर्वेटिव फुटबॉल खेल रही थी। और ऐसा लग रहा था कि दोनों टीम्स फर्स्ट कंसीड नहीं करना चाहते थे, और ये जो मैच का जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेचर था, उसको वो लोग फ्राइटेंड होके खेल रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था पर्सनली कि काफी कंजर्वेटिव थी दोनों टीम्स। एंड फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स ने ज्यादातर चांसेस क्रिएट नहीं किए, और आई वुड से कि सभी प्लेयर्स बहुत ही एवरेज फुटबॉल खेले थे। एक्सपेक्ट आई वुड से कि डैनी ओल्मो और रॉड्री के अलावा आई वुड से ऑल द 22 प्लेयर्स वर बैंग एवरेज, और कोई भी ऐसा नहीं खेल रहा था कि बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, या 22 प्लेयर्स में से कोई ऐसा प्लेयर हो जो निकल के आ रहा हो मैच में। सभी प्लेयर्स बहुत ही एवरेज फुटबॉल खेले थे। आई वुड से पेड्री और विटीनिया का भी बहुत ही एवरेज गेम था ये। बट फर्स्ट हाफ में डेनी ओल्मो के पास बॉल था, और एक बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल डालते हैं तो मिकेल ओयारज़ाबाल, जो 1v1 थे और थ्रू हो गए थे, और 1v1 में अपना चांस फिनिश नहीं करते हैं। और वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ये मैच का, बिकॉज काफी अर्ली ऑन स्पेन 1-0 अहेड जा सकती थी, और वो क्लियरली ऑन साइड थे। बट उन्होंने बहुत ही आई वुड से लेजी शॉट मारा, एंड आई थिंक ही थॉट कि वो ऑफसाइड है, और वो ऐसा लग रहा था बहुत ही कैजुअल शॉट मारा, एंड इट पेड बिकॉज उधर उन्होंने 1-0 कर दिया था तो मैच काफी अलग हो सकता था। बट वो एक ही चांस था, आई वुड से एक बिग चांस था इन द मैच इन द फर्स्ट हाफ। आई थिंक दोनों टीम्स काफी पैसिव थी इन द फर्स्ट हाफ, और मैच 0-0 एंड होता है। और आई वुड से कि दोनों टीम्स मिडफील्ड में कंट्रोल रख रही थी, बट दोनों टीम्स डिफेंसिवली बहुत सॉलिड थी। एंड आई वुड से कि डिफेंस के अलावा मिडफील्ड और अटैक में कोई ऐसे शाइनिंग प्लेयर्स नहीं थे दोनों टीम्स के लिए, और उसी की वजह से मैच 0-0 एंड होता है इन द फर्स्ट हाफ। और सेकेंड हाफ में भी ऐसी अर्जेंसी नहीं दिखती है, जहाँ पे दोनों ही टीम्स काफी स्लो फुटबॉल खेलते हैं, ज्यादातर चांसेस क्रिएट नहीं करते हैं। एंड आई वुड से कि काफी लथार्जिक लगे मेरे को दोनों टीम्स के प्लेयर। और आई वुड से दोनों टीम्स में आई डिडंट थिंक कि कोई एक टीम ज्यादा बेहतर थी, और आई वुड से कि स्पेन बहुत ही फाइन मार्जिन पे मैच जीती। एंड विंग्स पे भी ज्यादातर टेक ऑन्स नहीं हो रहे थे, टेक्टिकल डिसिप्लिन दिख रहा था, और लमीन यमाल का भी फर्स्ट हाफ काफी ऑफ था। एंड सेकेंड हाफ में भी दोनों ही साइड के विंगर्स ज्यादा टेक ऑन्स नहीं कर रहे थे, वो ज्यादा फ्रीडम नहीं दिख रहा था इस गेम में, काफी कंजर्वेटिव एंड पैसिव गेम जा रहा था। और सेकेंड हाफ में चेंजेस होते हैं, जहाँ पे स्पेन चेंजेस करती है और पोर्टुगल भी चेंजेस करते हैं, जहाँ पे पोर्टुगल राफेल लिया और फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ और वगैरह को लाती है। एंड स्पेन भी चेंजेस करते हैं, जहाँ पे वो फेरन टोरेस को लाते हैं, एंड पेड्री की जगह फाबियन रूइस को लाते हैं, और मिकेल मेरिनो को लाते हैं स्पेन। और काफी लेट चेंजेस करते हैं, जल्दी चेंजेस नहीं होते हैं। और सेकेंड हाफ में एक इंजरी भी हो जाती है अर्ली ऑन स्टार्टिंग में न्यूनो मेंडेस को, और वो एक आई वुड से टर्निंग पॉइंट था इन द गेम, बिकॉज उसके बाद नेल्सन समेडो आते हैं फॉर पोर्टुगल, और फिर लमीन यमाल का गेम खुलता है, वो टेक ऑन्स लेते हैं, चांसेस क्रिएट करते हैं। बट वही लग रहा था कि वो एक किलर पास या वो एक मैजिक मोमेंट नहीं निकल पा रहा है, और दोनों टीम फर्स्ट कंसीड नहीं करना चाहती थी, तो फिफ्थ गियर में एंटर नहीं कर रही थी, एंड ऐसा लग रहा था कि ये मैच एक्स्ट्रा टाइम तक जाएगा।
बट 90+1 मिनट पे फेरान टोरेस के पास बॉल आती है इन द सेंट्रल चैनल्स, और वो एक बहुत ही अच्छा थ्रू बॉल डालते हैं टू मिकेल मेरिनो, जो बिल्कुल अनमार्क थे, और एक अनमार्क रन पे 1v1 होते हैं और एक ब्रिलियंट फिनिश करके 90+1 मिनट पे विनर स्कोर कर देते हैं फॉर स्पेन। और आई वुड से डिएगो डेलो ने अपना मैन लूज कर दिया, और मिकेल मैरिनो और आई वुड से मिकेल नजारियो ने एक विनर स्कोर कर दिया और 1-0 चले गए। एंड उसके बाद मैच एंड हो जाता है 1-0 पे, और स्पेन नॉकड आउट कर देती है पोर्टुगल को, बिकॉज ज्यादा टाइम नहीं था एंड 90 और ज्यादा एफर्ट भी नहीं दिखा है उससे कि लास्ट मिनट्स में पोर्टुगल के द्वारा। बट आई वुड से कि दिस लॉस और ऑल ब्लेम गोज टू देयर मैनेजर रॉबर्टो मार्टिनेज, जिन्होंने रिजाइन भी दे दिया, बिकॉज बहुत ही एक पैसिव फुटबॉल खेला होल टूर्नामेंट में, और इस मैच में भी वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल नहीं देखा, और वो फ्राइटेंड लग रहे थे कि फर्स्ट कंसीड नहीं करना है, उसके चक्कर में एक स्टेप आगे नहीं जा रहा था फुटबॉल उनका, और काफी स्लो डाउन था। एंड आई वुड से लाइनअप्स में भी आई वुड क्वेश्चन रॉबर्टो मार्टिनेज, बिकॉज राफेल लियाओ ने लास्ट 2 मैचेस में बहुत अच्छा किया था, उनको बेंच पे रखा, और जुआओ फेलिक्स इनका अच्छा गेम था बट उनको स्टार्ट कराया। देन उन्होंने गोंसालो रामोस, जिन्होंने लास्ट मैच में विनर स्कोर किया था, उनको इस मैच में एक भी मिनट का फुटबॉल नहीं खिलाया, एंड दैट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिसीजन, बिकॉज आई वुड से कि पोर्टुगल यहाँ तक पहुंची, राउंड ऑफ 16 तक पहुंची, द रीजन वाज गोंसालो रामोस, और उसका इस मैच में ना खेलना वाज वेरी स्ट्रेंज। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सब मिनट्स तक खिलाया, बट आई थिंक लास्ट मिनट्स में गोंसालो रामोस को लाना चाहिए था when they needed the goal, but they brought in Bernardo Silva, जो एक और एक स्ट्रेंज डिसीजन था, और बिल्कुल थिंग्स वर्क नहीं किए उनके लिए। एंड फॉर मी द होल ब्लेम गोज टू रॉबर्टो मार्टिनेज, उसकी टैक्टिक्स वर्क नहीं की, उसके इन गेम सब्स्टिट्यूशंस वर्क नहीं किए, उसकी लाइनअप वर्क नहीं की, और ये जो गोल्डन जनरेशन था ऑफ पोर्टुगल, जहाँ पे उनके पास इतनी अच्छी मिडफील्ड थी ऑफ जोआओ नेवेस, विटीनिया और ब्रूनो फर्नांडेस, उनके पास अब तक इतना क्वालिटी था ऑफ राफेल लियाओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोंसालो रामोस, फ्रांसिस्को कॉन्सेसाओ, बट उन्होंने हर मैच में पेड्रो नेटो को 90 मिनट्स खिलाया, जिनका एक बहुत ही खराब गेम था, बैंग एवरेज गेम था फॉर पेड्रो नेटो, और उन्होंने कोई भी चांसेस क्रिएट नहीं किए, और ही वाज जस्ट रनिंग अप एंड डाउन और डिफेंसिवली हेल्प कर रहा था, बाकी उसका अटैकिंग आउटपुट बिल्कुल जीरो था, और तो भी वो पूरा गेम खेले। सो आई वुड से काफी बोल्ड डिसीजंस नहीं ले पाए रॉबर्टो मार्टिनेज, एंड दिस इज वाई कि सब लोग बोल रहे थे कि दैट पोर्टुगल आर नॉट द कंटेंडर्स फॉर दिस वर्ल्ड कप, बिकॉज उनका टीम एक यूनिटी से नहीं खेलता है, और वो पिच पे दिखता है जहाँ पे सब प्लेयर्स वो पोर्टुगल के लिए खेलते नहीं, वो बैच के लिए नहीं खेलते हैं, काफी वो हंग्रीनेस शो नहीं करते, वो मेंटालिटी शो नहीं करते हैं टू विन दिस वर्ल्ड कप। और फिर से एक बार सेम तरीके से जैसा लास्ट टाइम हुआ था, पोर्टुगल नॉकड आउट हो गई और राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गए हैं अभी, और एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर ऑल पोर्टुगल फैंस, एंड आई वुड से कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लॉस फॉर ऑल रोनाल्डो फैंस, बिकॉज दिस वाज द लास्ट टाइम जब रोनाल्डो फैंस ने उनको देखा इन द पोर्टुगल शर्ट, और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल रोनाल्डो फैंस, बिकॉज वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में पोर्टुगल अच्छा कर सकती है, दे हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, बट फिर से उन्होंने बॉटल कर दिया, एंड नाउ दे वोंट बी एबल टू सी रोनाल्डो बैक अगेन इन दिस टी शर्ट। और ये बहुत ही आई वुड से कि एक सैड एंडिंग फॉर अ लेजेंडरी करियर, एंड आई थिंक इट डिजर्व्ड अ बेटर एंडिंग। वो वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व करते थे, बट आई थिंक उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ही हैज वॉन सो मेनी ट्रॉफीज, ही हैज डन सो मेनी गुड थिंग्स इन फुटबॉल, बहुत सारे गोल स्कोर किए, सो इट डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग, बट आई वुड से कि एक बेटर एंडिंग हो सकता था टू हिज करियर। ऑन द अदर एंड स्पेन की बात करें तो दे हैव कंसीडर्ड 0 गोल्स इन द टूर्नामेंट सो फार, और वो भी काफी पैसिव और कंजर्वेटिव अप्रोच से फुटबॉल खेले, बट एक फाइन मार्जिन से 1-0 की विक्ट्री ले ली।
और मिकेल मैरिनो के गोल से नाउ दे आर थ्रू टू द क्वार्टर फाइनल्स। और आई वुड से कि इस विक्ट्री से उनको काफी मोमेंटम मिलेगा। उन्होंने इतना अच्छा फुटबॉल नहीं खेला बट एक बिग विक्ट्री अगेंस्ट पोर्टुगल साइड और एक काफी मोमेंटम बूस्ट होगा स्पेन के लिए। So now they will face Belgium in the quarterfinals and I think स्पेन के लिए एक बहुत ही अच्छा मैचअप मिला है and I fancy them to beat Belgium side। और जो फुटबॉल खेल रहे हैं स्पेन आई थिंक डिफेंसिवली काफी सॉलिड लग रहे हैं। और एक प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा जिसकी लोग ज्यादातर बात नहीं करते हैं, दैट्स पाओ कुबार्सी। और एट द एज ऑफ जस्ट 19 वो डोमिनेट कर रहा है स्पेन का डिफेंस और बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेला है। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप सेटअप हो गई है ऑफ पाओ कुबार्सी एंड आयरमिक लपोर्ट, जिन्होंने अभी तक 0 गोल्स कंसीड किए हैं। एंड इस मैच में भी पाओ कुबार्सी वॉज फ्लॉलेस, जहाँ पे वो ऑन द बॉल तो इतना अच्छा खेल ही रहा है पर डिफेंसिवली बहुत ही साउंड लग रहा है। और जो क्रिटिसिज्म उसने फेस किया था लास्ट सीजन विद बारसा, वो दिख रहा है कि एक बेटर डिफेंसिव सिस्टम में बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेल सकता है कुबार्सी। और आई थिंक ये उसके लिए बहुत ही बड़ा सीजन होगा विद हांसी फ्लिक और ये सीजन बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलेंगे पाओ कुबार्सी, जो वो मेंटालिटी शो कर रहे हैं और जो लेवल शो कर रहे हैं वॉज ग्रेट। और लग ही नहीं रहा है कि एक 19 ईयर ओल्ड खेल रहा है फॉर स्पेन इन द वर्ल्ड कप। बट क्वार्टर फाइनल की बात करें तो दे विल फेस बेल्जियम, जिन्होंने 4-1 हरा दिया है यूएसए को और काफी कंफर्टेबली विक्ट्री ले ली, जहाँ पे काफी बोल्ड डिसीजंस मेक किए थे रूडी गार्सिया ने और काफी चेंजेस किए थे इन द लाइनअप और वो बोल्ड डिसीजंस वर्क किए, जहाँ पे पोर्टुगल ने जो बोल्ड डिसीजंस नहीं लिए और रॉबर्टो मार्टिनेज को वो पे ऑफ करना पड़ा। वहां पे रूडी गार्सिया ने शो किया कि इफ यू वांट टू गो थ्रू तो उनको बोल्ड डिसीजंस मेक करने पड़ते हैं और टेक्टिकल ट्वीक्स करने पड़ते हैं और काफी इजीली आई वुड से यूएसए को बीट कर दिया 4-1। और जो कंट्रोवर्सीज थे इन दिस मैच, जहाँ पे बालोगन को जो रेड कार्ड डिस्पेंस कर दिया था वो भी कुछ हुआ नहीं और आराम से आई वुड से कंफर्टेबली बेल्जियम ने बीट कर दिया 4-1 यूएसए को। एंड नाउ स्पेन वर्सेस बेल्जियम होगा इन द क्वार्टर फाइनल्स, जो आई वुड से कि एक अच्छा मैचअप है बट आई फैंसी स्पेन टू बीट बेल्जियम बिकॉज आई थिंक एक ज्यादा ओवरऑल बेटर स्क्वाड है और डिफेंसिवली काफी साउंड लग रहे हैं स्पेन अंडर लुइस डेला फुएंटे। और अटैकिंग वाइज भी आई थिंक लमीन यमाल अभी 100% फिट नहीं है। आई थिंक धीरे धीरे उसको जैसे मैच टाइम मिल रहा है आई थिंक ही विल इम्प्रूव और आई थिंक क्वार्टर फाइनल्स में वो शो अप करेंगे। प्लस आई थिंक अगर फेरान टोरेस को स्टार्ट करते हैं इन द स्ट्राइकर तो स्पेन काफी अच्छा लग रहा है कि आई थिंक मिकेल ओयारज़ाबाल की जगह फेरान टोरेस को स्टार्ट कराना चाहिए अगेंस्ट बेल्जियम। और आई थिंक मिडफील्ड भी आई थिंक पेड्री का एवरेज गेम था बट आई थिंक वो भी स्टेप अप करेगा इन द क्वार्टर फाइनल्स। सो आई थिंक स्पेन विल बीट बेल्जियम बट एक अच्छा मैचअप होगा जहाँ पे बेल्जियम की साइड को काफी एक डिफेंसिव सेटअप पे रखना पड़ेगा और कंजर्वेटिव अप्रोच आई थिंक बेल्जियम जाएगी, जहाँ पे अगर वो लोग फर्स्ट कंसीड नहीं करते हैं और गेम लेट ले जाते हैं तो आई थिंक हर्ट कर सकते हैं स्पेन को। और आई हैव सीन कि स्पेन ज्यादातर जहाँ हर्ट होती है ऑन द बॉल तो वो लोग ज्यादा हर्ट नहीं होते हैं बट ट्रांजिशंस पे काफी हर्ट होती है स्पेन, जो अभी तक उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है। तो जहाँ वो लोग ने डिफेंसिवली स्ट्रगल किया है वहां पे वो ट्रांजिशंस पे हर्ट हुए एंड आई थिंक बेल्जियम ट्रांजिशंस पे फुटबॉल खेलती है तो वहां पे हर्ट कर सकती है स्पेन को। तो एक अच्छा मैचअप होगा इन द क्वार्टर फाइनल्स। एंड आई थिंक नाउ जो लोगों को डाउट्स थे अबाउट स्पेन वो धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं एंड स्पेन आर राइजिंग और राइजिंग अप टू द लेवल। एंड एट लास्ट माय प्रिडिक्शन फॉर स्पेन वर्सेस बेल्जियम वुड बी कि स्पेन कंफर्टेबली बीट करेगी बेल्जियम को और अपनी सेमीफाइनल्स पे जगह बना लेगी और एक अच्छा मैच होगा। बट आई थिंक स्पेन के पास अप टॉप ज्यादा क्वालिटी है और डिफेंसिवली साउंड है एंड आई वुड से ओवरऑल उनका स्कोर काफी बैलेंस है। सो आई सी स्पेन गोइंग थ्रू। सो ये था मेरा वीडियो ऑन स्पेन नॉकिंग आउट पोर्टुगल और बेल्जियम बीटिंग यूएसए और पोटेंशियल जो अभी क्वार्टर फाइनल होगा बिटवीन स्पेन एंड बेल्जियम उसका प्रिडिक्शन था।
and comment down below what was your favorite memory for Ronaldo in the Portugal t-shirt. And अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, make sure to like this video and subscribe the channel. Till then, Viska Badsa.